हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में काल सीरीज की चौथी और अंतिम कॉमिक्स अंतकाल का तीसरा और अंतिम भाग। अंत तुम्हारा होगा, हमारे हमारे हाथों। कर्र। पिछली शिकस्त के बाद हमने तुम्हारा मुकाबला करने के लिए रोबो सेना बना ली है। सुपर इंडियन बचो। बचना हमें नहीं, इन शैतानों को है। परमाणु। टिंग टंग टिंग। ओह, ये कैसी विचित्र गोलियां हैं। प्रोफेसर टी देव पूरी तरह से अपने हाथों को दुरुस्त कर चुके थे। ये मेरे शरीर पर टकराने के बाद अपना तापमान आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाती हुई मेरे स्टील को भेदने की चेष्टा कर रही हैं। वो तिलिस्मी गोलियां, इंस्पेक्टर स्टील। परमाणु। ये गोलियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। इनसे बचना होगा। काल और चंडकाल मिलकर हाईटेक और तिलिस्मी शक्तियों का मिक्स प्रयोग कर रहे हैं। और अब मैं भी वही करना चाहता हूँ। तुम लोगों के पास तिलिस्मी शक्तियां हैं और इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु और सुपर इंडियन के पास हाईटेक। मैं तुम्हारी शक्तियों को उनमें ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु और सुपर इंडियन हाईटेक और तिलिस्मी शक्तियों का डटकर मुकाबला कर सके। अब मुकाबला बराबरी का होगा। स्टील, अब तुम्हारे पास है अश्व यानी हॉर्स पावर भी। हॉर्स पावर। परमाणु, तुम्हारे पास है अब भोकाल की भी शक्ति। भोकाल की शक्ति। और सुपर इंडियन, तुम्हारे पास है अब गोजो की शक्ति। सप्त शक्ति धारक गोजो की शक्ति। परमाणु एकाएक ट्रांसमिट हो गया। अरे धत तेरे की। मैंने इन गोलियों को अपने शरीर से टकराने क्यों नहीं देता। मेरे शरीर पर नैनो पार्टिकल्स की परत चढ़ी है, जिससे पार्टिकल्स मेरी वॉइस से एक्टिवेट हो लगा आपस में इतना सट जाते हैं कि फिर इनको गोली भी नहीं भेज सकती। इंस्पेक्टर स्टील की लोहे की उंगलियों ने खींच निकाली अपनी देह में घुसी गोलियां। अरे, इन्होंने तो बिना गोजो, अश्वराज और भोकाल की शक्तियों का प्रयोग किए ही मुसीबत पर विजय पानी। परमाणु हैरान था। प्रोफेसर टी देव, तुम ऐसा कैसे कर पाए? वो तिलिस्म देव है परमाणु। तीनों युगों में वास करने वाले महात्मा। तिलिस्म देव। अरे, ये तिलिस्म देव क्या गड़बड़ कर रहा है? पिछले युगों में इसने इसकी बहुत चर्चा सुनी है मैंने। ओह, कॉमिकों की कहानियों में इसका जिक्र पढ़ते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि टी देवी तिलिस्म देव है। इसने इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु, सुपर इंडियन को अश्वराज, भोकाल और गोजो की तिलिस्मी शक्तियां दे दी हैं। अरे ओ तिलिस्म देव, तू क्या समझता है? 21वीं सदी के इन हाईटेक महानायकों को सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के इन महानायकों की शक्तियां देकर तू मुझे पराजित कर लेगा? नहीं। आज काल बनेगा तुम सबका। काल। नहीं। इन्होंने परमाणु की दिल्ली में कोहराम मचाया, इन्हें सजा परमाणु ही देगा। परमाणु ठीक कह रहा है। अपने शत्रुओं को सजा सुपर इंडियन के रूप में ही देगा। इंस्पेक्टर स्टील का लोहा काफी है इन शैतानों के कसबन निकालने के लिए। हाईटेक तिलिस्मी शक्तियों से लैस तीनों महानायक उठ खड़े हुए। इंस्पेक्टर स्टील का कहना ठीक है। शैतानों के अंत के लिए हमें अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर टी देव उर्फ तिलिस्म देव, कृपया आप इन्हें वापस ले लें। हम में इतना सामर्थ्य है कि हम स्वयं अपनी ही शक्तियों से शैतानों को खत्म कर सकें। हमने अपनी आंखों से इन्हें तिलिस्मी गोलियां से बसते देखा है। जल्दी कीजिए तिलिस्म देव। तबाही सेना लगातार फैल रही है और यदि इनको कोई समाप्त कर सकता है तो वे कलयुग के यही महानायक है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है, मैं शक्तियां वापस लेता हूँ। अब देखो, लेजर बुलेट्स इसके जिस्म के परखच्चे उड़ा देगी। कमाल है, मेरी ये बुलेट शरीर में जाकर फटती है, मगर इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। और ये चंडकाल तो धुआं बन गया। तेरी ये गोलियां पानी की कुछ गर्म बूंदों की तरह लग रही हैं। परमाणु छल्लों के भीषण ताप से झुलसा दूंगा मैं तो इसकी त्वचा। इस बार मेरी परमाणु किरणें भी बेअसर हो गई। 450 किलो का मेरा एक घूंसा भी खाने दो इसे। ठहरो, इसको अगर कोई हथियार खत्म कर सकता है तो वो है बाहुबल, क्योंकि तुम्हारी वैज्ञानिक शक्तियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, जबकि स्टील का प्रचंड घूसा इसको भारी पड़ा है। देखो, उसके होठों से बहता लहू। ये बताने का शुक्रिया। तो अब देख लेते हैं कि ये कितना बड़ा बाहुबली है। था था। इसे एक दूसरे की तरफ पास करते रहो। था। काल, तेरा साथी चंडकाल तो तुझे अकेला छोड़कर धुएं का रूप धरकर भाग गया। शायद वो समझ गया होगा कि अब तुम्हारा बुरा समय शुरू हो चुका है। उफ, तीन तीन मिलकर मुझे मार रहे हैं। चंडकाल कहाँ मर गया तू कायर? बताओ। सारे महानायक इकट्ठे हो गए। मैं तो सही समय पर कतरा बाप कर वहां से निकल भागा। ये तेरे चारों युगों के पाप है जो आज तुझ पर भारी पड़ेंगे काल। आह। टूट गया काल का जाल। आह। आज काल का दंश ही तुझे डस रहा है। आह। कुदरत का नियम है कि जो पैदा हुआ है उसका अंत आवश्यक है।
और आज ये नियम तुझ पर भी लागू होगा। ऐ मेरे मसामो, मेरी समस्त शक्ति तुझ में वास करती है। शत्रु मुझ पर हावी होने की चेष्टा कर रहा है। मेरी समस्त शक्तियों को आजाद कर दो। ये क्या? मेरी शक्तियां जन्म क्यों नहीं ले पा रही? उनको मैंने तेरे शरीर के मसामों में ही ब्लॉक कर दिया काल। मसाम पानी तो उगल सकते हैं, मगर शक्तियां नहीं। कलियुग के महानायकों की इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। अब मुकाबला शारीरिक शक्तियों का ही होगा। इस बार इसकी याददाश्त ही भुला देंगे, ताकि इसको ना अपना नाम याद रहे और ना ही अपना उद्देश्य। मैं अपनी लेजर बुलेट्स का इस पर फिर से प्रयोग करता हूँ। वाह! इस बार मेरी बुलेट्स इसके शरीर में घुस गई हैं, क्योंकि ये अपनी काफ़ी ऊर्जा अपनी शक्तियों को मसामों से बाहर लाने की चेष्टा में खर्च कर चुका है। और अब इसकी शक्तियाँ भी मैंने ब्लॉक कर दी हैं। ये गोलियाँ शरीर की गर्मी पाकर शरीर के भीतर ही फटती हैं और भीतर से शरीर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देती हैं। मुँह से खून उगलता हुआ काल का शरीर धम्म से नीचे गिरा और फिर उठ नहीं पाया। अंतकाल को प्राप्त हो गया काल। मैंने नायक की काल के अंत के लिए अश्वराज गोजो और भोगाल की खोज की, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि हर युग में पाप के जन्म के साथ ही पुण्य के रूप में उसके अंत का भी जन्म नए रूपों में होता है। और इस बार पाप के अंत के रूप में जन्म हुआ है तुम्हारा। वो तो ठीक है, मगर तबाही सेना का क्या हुआ? परमाणु, हमने कीड़ों को घेरे में कैद किए हुए तुम्हारी आग को कम नहीं होने दिया। और फिर ठीक समय पर आ गया वो हेलीकॉप्टर भी, जिसमें से काफी सारा पेस्टिसाइड नीचे गिराया गया। इन सब प्रयासों से तबाही सेना भी समाप्त हो चुकी है। हाँ, उसे मैंने बुलाया था, मगर चंडकाल के भाग जाने का अफसोस रहेगा। जिस प्रकार काल अपने अंतकाल को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार एक दिन चंडकाल भी अपने अंतकाल तक पहुंचेगा। मेरे लौटने का वक्त हो गया, किंतु जाने से पहले यह आवश्यक है कि मेरी मौजूदगी और उन बच्चों में अश्वराज गोजो भोकाल की शक्तियों की मौजूदगी की याद भी तुम सबके मस्तिष्क से लुप्त हो जाए। फिर अगले दिन ग्लोबल कॉमिक्स के ऑफिस की टेबल पर प्रोफेसर टी देव की नई स्क्रिप्ट देखकर खन्ना साहब की बाँचें हिल उठी। अरे! 21वीं सदी के महानायकों की काल से टक्कर के प्रोफेसर टी देव के कथानक प्रोफेसर ने यहाँ कब पहुंचाया? और एक बार फिर धूम मचा रहे थे प्रोफेसर टी देव के लिखे कॉमिक समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली सीरीज में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।